मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फैराडे नियम, फैराडे लॉ। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग जानते हैं फैराडे नियतांक है क्या। इसके बाद हम लोग फैराडे के प्रथम नियम के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं मित्रों फैराडे कांस्टेंट। बड़ा सिंपल है ये। फैराडे कांस्टेंट है क्या? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित, यहाँ पर आप पर कर दीजिएगा 1। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेशों की संख्या को फैराडे का नियतांक कहा जाता है। हमने क्या कहा? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेशों की संख्या को फैराडे का नियतांक कहा जाता है। भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितने के बराबर होता है? 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है 6.023 × 10⁻23। तो चार्ज ऑफ 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन 6.023 × 10⁻23, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻−19। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? एक मोल में 1.6 × 10⁻−19 का गुणा करेंगे तो आएगा, इस अप्रॉक्सीमेटली में लगभग में आता है, तो आएगा 96500। ये 1 फैरेड होता है मित्रों। इसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 फैरेड। 1 फैरेड बराबर होता है 96500। इसे फैराडे ने दिया था। अब हम लोग जानेंगे फैराडे के फर्स्ट लॉ के बारे में कि फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है। बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा डेफिनेशन क्या है? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में जितना आवेश प्रवाहित किया जाता है ठीक उतनी ही इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित होती है। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट पात्र है और 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ये एजी है। अगर हमें एजी चांदी पर प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ से हम बैटरी जोड़ के इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे। जितना आप इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे मित्रों उतना ही इस क्षण पर एजी एकत्रित होगा, राइट। यदि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा W हो, प्रवाहित इसके अंदर धारा Q कूलम हो, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। मतलब साफ है, जितना हमने आवेश प्रवाहित किया यानी Q, उतने ही निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है W। और Q बराबर होता है I × T। बात समझ में आ रही है? Q बराबर होता है I × T। यानी कितनी धारा आप कितने समय में प्रवाहित कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो वही होता है आवेश। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो मित्रों कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं W। प्रोपोर्शनल साइन हटाइए तो क्या लेंगे? W = Z × Q। तो W बराबर होता है ZIT, राइट। तो Q बराबर क्या होता है? I × T। Q बराबर क्या होता है मित्रों? I × T। तो W = क्या हो जाएगा? Z × Q। लेट I बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। समय कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। भाई I 1 एम्पियर, समय 1 सेकेंड। यदि मान लीजिए हमने 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया 1 सेकेंड में, तो W बराबर हो जाएगा Z। ये देखिए भाई 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो W बराबर Z ही आएगा, W बराबर Z। यानी अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित यानी W पदार्थ की जो मात्रा होगी वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। Z क्या है मित्रों? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। W क्या है? इलेक्ट्रोड पर कितना धातु निक्षेपित हो रहा है। Q क्या है? कूलम आवेश। चलिए W बराबर Z या Z बराबर W। अच्छा, Z बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट मास अपान F। Z बराबर होता है E/96500। E क्या है मित्रों? इक्विवेलेंट मास है, तुल्यांकी भार है। और तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट मास बराबर होता है एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास बटे n फैक्टर। n फैक्टर मित्रों क्या है? संयोजकता है। आप किसी चीज़ का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हो? परमाणु भार रखते हो तो उसकी संयोजकता से भाग देते हो, अणु भार रखते हो तो उसकी संयोजकता से भाग देते हो। ऐसे ही निकाला जाता है तुल्यांकी भार। आप समझते जाइए, हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल सोडियम देता है। भाई 1 इलेक्ट्रॉन जब सोडियम 1 मोल, ये जो सोडियम आयन आप देख पा रहे हैं ना मित्रों,
1 मोल इन्होंने सोडियम गेन किया तो 1 मोल सोडियम दिया, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल सोडियम देता है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल सोडियम दिया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 96500 और 1 मोल सोडियम का जो भार होता है वो 23 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर 96500 आवेश देने पर 23 ग्राम यानी 1 मोल सोडियम प्राप्त होता है, तो 1 कूलम आवेश देने पर 23/96500 प्राप्त होता है। और ये क्या है मित्रों, जेड। ये क्या है, जेड। यहाँ पर ये जेड की मात्रा है, जेड यानी है, राइट। अब आप दूसरा आप टेक्निक ध्यान दीजिए, ये देखिए मैग्नीशियम आयन क्या करता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया 1 मोल मैग्नीशियम दिया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया 1 मोल मैग्नीशियम दिया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता 96500, तो 2 मोल पर कितना होगा 24 होगा। तो 1 मोल चार्ज प्रवाहित करने पर 24/96500 मिलेगा, राइट। अच्छा अब ध्यान दीजिए, ये क्या है मित्रों, चार्ज है, कूलम है। तो एक अगर हमें जेड के लिए जेड का वैल्यू अगर निकालना हो, जेड एम जी, ये क्या है जेड यानी था, ये क्या है जेड एम जी है, तो ये हो जाएगा, आप यहाँ जेड यानी कर सकते हो, ठीक। जेड एम जी कैसे निकालेंगे भाई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना हो जाएगा ये भाई 24/96500 और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी हमने यही तो आपको बताया, ये देखिए जेड बराबर क्या होता है, ये आप ध्यान दीजिए, जेड बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बटे एन फैक्ट, ये क्या फैरेड होता है 96500, यही तो यहाँ पर है। ये देखिए ये परमाणु भार है किसका, सोडियम मैग्नीशियम का, ये इसका क्या है एन फैक्टर है, तो एन फैक्टर ये जो 2 है ये जब पूरा नीचे चला है और ये 96500 वैसे ही तो है। तो जेड बराबर क्या होता है मित्रों, जेड बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास मालिक्यूलर मास बटे 96500 इंटू ये है एन फैक्टर। तो जेड बराबर हो जाएगा, ये आप जानते हैं इक्विवेलेंट मास 96500, इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास मालिक्यूलर मास, ये पूरा निकल के इतना ही आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, W बराबर अभी हमने आपको क्या बताया था, Q बताया था, W बराबर Z बताया, W बराबर Z बताया या Z बराबर W, तो W बराबर Z का पूरा वैल्यू रख दो, एटॉमिक मास मालिक्यूलर मास, यहाँ मालिक्यूलर मास कर दी बटे 96500 इंटू एन फैक्टर, राइट। अभी हमने ये बताया था ना W बराबर होता है Z, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए ये W बराबर हमने आपको बताया Z, ठीक। तो वही यहाँ पर है ये, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास मालिक्यूलर 96500, ये वैल्यू रख दीजिए, W बराबर Z इंटू क्यू, W बराबर Z का वैल्यू हमने ये रखा और Q मालिक्यूलर मास बटे एन फैक्टर 96500 Q रख दिया। अच्छा Q बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये तीसरा आप स्टेप देखिए, Q बराबर होता है I इंटू टी, तो W बराबर इक्विवेलेंट मास, ठीक, I इंटू टी 96500 इक्विवेलेंट मास मालिक्यूलर मास बटे एन फैक्टर Q, बस वही है, आप ओपन करते चले जाइए, सब कुछ निकल के आ जाएगा। फिर ये देखिए, अगर हम इसे पक्षांतर कर दे, इस साइड ले आए, किसी तत्व का परमाणु भार बटे ये क्या हो जाएगा मालिक्यूलर मास, मात्रा ग्राम में यानी भार बटे अणुभार क्या होता है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी, वही है 96500 इंटू एन फैक्टर। तो ये मित्रों है पूरा फैरेड के फर्स्ट लॉ पर, ये अक्सर हम ये फैराडे पर बताते हैं न्यूमेरिकल। अब इसके बाद मित्रों हम आपको एक आध दो न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करेंगे, कैसे इससे संबंधित न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, हम आपको बताएंगे मित्रों न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड। ये हमारे पास है एक न्यूमेरिकल, ये देखिए, ये एक धातु के क्लोराइड का अणुसूत्र Mgcl2, यदि धातु का परमाणु भार 24 हो तो इसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना करो। भाई एक धातु क्लोराइड का अणुसूत्र क्या है Mgcl2 है, एटॉमिक मास इसका कितना है 24 है, एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना है, ये देखिए परमाणु भार 24 है। तो कह रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड का वैल्यू बताओ। पहले आप विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकाल लो, कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट मास बटे फैराडे, जेड बराबर ई इक्विवेलेंट मास बटे एफ होता है 96500, तो जेड बराबर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, परमाणु भार बटे संयोजकता। भाई मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम परमाणु भार 24 होगा, संयोजकता 2 होगा, तो आप 24/2 बराबर कितना हो जाएगा 12, इक्विवेलेंट मास कितना है 12 बटे 96500। इसी मित्रों यदि आप हल करते हैं तो पूरा आंसर निकल के आता है 1.24 10⁻⁴, राइट। अब देखिए
ये है आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये है, एक धातु यम का परमाणु भार 27, ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो इसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक वही निकालना है। यम का परमाणु भार 27 है, तो जेड आपको निकालना, जेड बराबर E/F होता है। इक्विवेलेंट मास इसका कैसे निकालोगे भाई, यम हमें यम बता दिया ना, 27 है तो हमें पता चल गया ये एल्यूमिनियम से रिलेटेड होगा, और ये आप जानते हो M2O3 है तो यानी Al2O3 बन सकता है, यानी यहाँ एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम परमाणु भार 27 होता है, संयोजकता 3 होती है, तो 3 9 27, 9/96500। आप इसे गुणा भाग करते हो तो मित्रों 9.32 × 10⁻5 ग्राम आएगा, राइट। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सीख पाए फैराडे के फर्स्ट लॉ और उनसे संबंधित न्यूमेरिकलों के बारे में। और यदि आप मित्रों यदि आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको और भी लगभग 10-5 न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।